सेन की पुत्री हैं, पृथा नाम था। और कुंती भोज राजा जो थे उनके यहाँ कोई पुत्री नहीं थी। देखिए, जीवन में जितना जरूरी पुत्र का होना है उससे कहीं ज्यादा जरूरी पुत्री का होना है, कन्या का होना अति आवश्यक है। पुत्री पवित्र किए कुल दो, ये फाउंडेशन है, ये धान का फाउंडेशन है। एक में लगाया, दूसरे में पिरोया। एक जगह है ये पैदा होती है तो दूसरी जगह इनकी संतति बढ़ती है, इसलिए दो कुल को पवित्र करती है। कभी कभी जितना ख्याल पुत्रियां अपने पिता की इज्जत का करती हैं, पुत्रों से तो कभी गलती हो जाती है, लेकिन पुत्रियां जो होती हैं ये पिता का ज्यादा ख्याल करती हैं। तो शूरसेन की पुत्री है, नाम है पृथा। कुंती भोज राजा आए और कहा कि आपको तो बहुत पुत्रियां हैं, एक पुत्री इसमें से हमें दान दे दो, मैं भी ले जाकर के पालूंगा पोछूंगा, इनकी शादी विवाह जो कुछ हो सकेगा हमसे करेंगे, आप एक पुत्री मुझे दान में दे दीजिए। शूरसेन बड़े अच्छे मित्र थे कुंती भोज के और ले गए। तो अपने यहाँ जब ले गए कुंती भोज तो अपने ही नाम पर पृथा का नाम रखा कुंती। मैया वही कुंती है। बच्चे का जन्म कहीं हुआ, लालन पालन कहीं हो रहा है, ये तो बच्चा जानता है कि मेरा जन्म कहीं हुआ और लालन पालन कहीं हो रहा है। और समय बीतता गया, जन्म का जीवन जो था सुख में बीता नहीं। तब तक सयानी हो चली और पांडु से शादी हो गई। पांडु राजा, पांडवों के जो पिता है, उनसे शादी हो गई। और पांडु जन्म से पीलिया के मरीज, और वह भी भर जवानी में पांडु राजा की मौत। सोचिए कुंती के जीवन में कितना बड़ा कष्ट। एक पत्नी थी माद्री और दूसरी थी बड़ी वाली कुंती, और पांडु राजा जो थे पीलिया के मरीज, और उस पर भी उनको श्राप लगा था। ऋषि, एक ऋषि थे, वैज्ञानिक ऋषि थे, वन में जो है विचरण कर रहे थे हिरण का रूप लेकर के, और उनकी पत्नी जो है हिरण बन करके वन में दोनों विहार कर रहे थे। उसी समय राजा पांडु वहां पहुंचे और बाण चला दिया। हिरण के रूप से निकल करके ऋषि ने कहा, जिस अवस्था में तूने मुझे बाण मारा है, मैं श्राप देता हूं कि अगर तुम अपनी पत्नी के पास सहवास की कामना से जाओगे तो तुरंत तुम्हारी मौत हो जाएगी। अब राजा पांडु संयम नियम से रहते हैं। और एक दिन ऐसा हुआ कि माद्री के तरफ आकृष्ट हुए राजा, कामासक्त हुए, वासना को रोक नहीं पाए। और हुआ क्या कि स्पर्श करते ही तुरंत प्राण निकल गया और मर गए। भर जवानी में पांडु राजा की मौत। और उस पर भी ये तो कृपा है दुर्वासा ऋषि की। दुर्वासा संत जो थे, माता कुंती ने उनकी बड़ी सेवा की थी, इसलिए उन्होंने मंत्र दिया था कि जिस देवता का आवाहन करोगी वो देवता आएगा और कुछ न कुछ तुमको वरदान दे करके जाएगा। और हुआ क्या कि 3 बेटा कुंती के और 2 बेटा माद्री के। कुंती पति के साथ में सती हो गई, अपने दोनों बेटा कुंती को सौंप दिया।
माद्री जो है दोनों बेटा कुंती को सौंप दिया और पति के संग में सती हो गई। ऐसा रहा कुंती माता का जीवन। कहा और उस पर भी हुआ क्या कि तुम्हारे 5 बेटा, माता कुंती के 5 पुत्र हैं और दुर्योधन लाख का भवन बनवाया है, उसमें जला करके मारने का षड्यंत्र कभी करता है, कभी विष खिला करके भीम को मारने का प्रयास करता है, कभी 13 वर्ष का अज्ञातवास, 1 वर्ष का 13 वर्ष का वनवास, 1 वर्ष का अज्ञातवास, कभी भरी सभा में द्रौपदी को निर्वस्त्र करने की चेष्टा करता है। अभी विपत्ति भोगते भोगते मैया तेरा पेट नहीं भरा क्या? कितनी विपत्ति भोगोगे? तो कुंती मैया ने कहा, ऐ पुनर्भव दर्शनम, प्रभु जब मुझे सुख आता है तो आप यहाँ से चलने की तैयारी करते हैं, मैं द्वारिका जा रहा हूँ, और जब जब विपत्ति पड़ी तब तब आपका दर्शन बराबर हुआ। आप आकर के मुझे दर्शन, आपका दर्शन ही सबसे बड़ा सुख है। कह रही है कुंती, क्या कहती है? विपदो नैव विपदा संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणं विष्णु संपत्ति नारायण स्मृते। मैं विपत्ति को विपत्ति नहीं करती और संपत्ति को भी संपत्ति नहीं करती। सबसे बड़ी संपत्ति क्या है? विपद विस्मरणम विष्णु संपत्ति नारायण स्मृति। जिस भगवान की याद भूल जाए, सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है जीवन की। देखिए, चाहे 25,000 का करोड़ का टर्नओवर होता हो, जो व्यक्ति अपने जीवन में भगवान की याद भूल जाए, उससे बड़ा गरीब इस संसार में कोई नहीं है। बोलिए कन्हैया लाल की जय हो। यही बात हनुमान जी कह रहे हैं सुंदरकांड में। क्या कहते हैं? अरे कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, विपत्ति प्रभु सोई, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, कह जब तक सुनी भजन न होई, जब तक सुनी भजन न होई, जब तक सुनी भजन न होई। हनुमान जी कह रहे हैं, कह हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है कि जब तब सुमिरन भजन न होई, भगवान का भजन न हो पावे, इससे बड़ा दुख और क्या है। और नानक दुखिया सब संसारा, गुरुदेव जी कह रहे हैं, नानक दुखिया सब संसारा सोई सुखिया जाके नाम आधारा। और यही कबीरदास जी ने लिखा कि सुख के माथे सिर पर ही
जो हरि हृदय से जाए बलिहारी वा दुख की, जो पल पल नाम जपाए। सुख के माथे सिल पड़े, पत्थर पड़े, ऐसे सुख को लेकर के मैं क्या करूं जिसमें भगवान का भजन न हो। सबसे बड़ा सुख वही है। देखिए, दीन कहे धनवान बड़ा और धनवान कहे कि राजा सुखी, पर राजा कहे महाराज बड़ा और महाराज कहे सुख इंद्र को भारी। इंद्र कहे कि कुबेर बड़ा और कुबेर कहे कि ब्रह्मा तुम्हारी, पर तुलसीदास विचारी कहे बिना राम भजे यह देश भिखारी। सभी अपने अपने को का सुख बताते चले गए, लेकिन बिना भगवान के भजन का यह शरीर जो है सबसे बड़ा दुखहीन का दुखहीन भोगता, समझ लीजिए दुख ही भोगता है। ये तो लौकिक सुख है, संसार के सुख क्या है, क्षणिक है। और इसमें आकर के जो भगवान का भजन नहीं किया तो वह अपना जीवन व्यर्थ ही गंवा दिया। इसलिए कुंती माता कहती है कि प्रभु सबसे बड़ा सुख तो यही है कि विपत्ति पर विपत्ति आती रहे और मुझे कुछ नहीं चाहिए। आपकी स्मृति, आप यहाँ से चले जाएंगे, सबसे बड़ी विपत्ति तो यही है मेरी। भगवान द्वारका जाना तुरंत कैंसिल किया, कहा भैया मैं दुख तो तुमको नहीं दे सकता बुआ, लेकिन मैं द्वारका जाना कैंसिल करता हूं। और एक दिन देखा अपने कमरे में बैठ करके युधिष्ठिर रो रहे हैं। आधी रात का समय युधिष्ठिर रो रहे हैं और भगवान ने देखा कि आज युधिष्ठिर के कमरे में इतनी रात गए, प्रकाश है और कुछ आवाज आ रही है। जाकर के युधिष्ठिर को समझाया, कहा भैया आप क्यों रोते हैं? कहें युधिष्ठिर ने कहा इस साम्राज्य का मैं क्या करूंगा, जिस साम्राज्य की वजह से अपने चाचा ताऊ भाई बंधु सबको मैंने मार दिया, इस राज्य को मैं क्या करूंगा लेके। कन्हैया वही बात युधिष्ठिर के मन में आती है जिसमें गीता सुनाई अर्जुन जी को, उनको वहां मोह हुआ था और ये जीतने के बाद, युद्ध में जीतने के बाद इनको यहां मोह हो रहा है। कहा मैं इस राज्य के टुकड़े को क्या करूंगा लेकर के। इतने लोग, इतनी बहनें माताएं विधवा हो गई, कितने घर उजड़ गए, कितनी माओं की कोख उजड़ गई, ऐसे राज्य का मैं क्या करूंगा। कन्हैया ने कहा भैया जो जैसा किया वो वैसा पाया, आप उसके विषय में इतना क्यों सोच रहे हैं। न क्षीयते कर्मं भुक्ते जन्म कोटि शतैरपि, अवश्यम एव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम्। अवश्यम एव भोक्तव्यम, अवश्य में ही भोगना है क्या, किया हुआ कर्म, चाहे वो शुभ रहा हो या अशुभ हो। कर्म हम अगर बोएंगे आम, बोएंगे बबूल तो आम खाने की इच्छा करना ही तो बेवकूफी है।
बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से होए। आम बोओगे तो फल खाने को मीठे मिलेंगे, बबूल बोओगे भैया तो कांटा ही करना है। इसलिए कर्म हमारे अच्छे जब होंगे, शुभाशुभम अशुभम, शुभ और अशुभ जैसा हमने किया है न क्षीयतम, कई करोड़ जन्म ले लें फिर भी उस कर्म को तो भोगना ही है, अवश्यम एवं भोक्तव्य। तो इसलिए जो जैसा किया वैसा भोगा। आप उसके फेर में क्यों पढ़ते हैं भैया? नहीं माने युधिष्ठिर और ले गए भीष्म के पास। आज 52 दिन से भीष्म बाणों की सैया पर पड़े हैं। अपने प्राण को, इच्छा मृत्यु का वरदान था भीष्म को, जब चाहते तभी वर्ण कर लेते अपनी मृत्यु को। लेकिन आज 52 दिन से बाणों की सैया पर भीष्म दादा पड़े कराह रहे हैं और भगवान का राह देख रहे हैं, भगवान के बाट जोह रहे हैं। हुआ सभी पांडवों को, द्रौपदी कुंती सब जो है, कहा चलो भीष्म दादा के पास चलते हैं, और लेकर के गए कन्हैया। कहा भीष्म दादा मैं आपको प्रणाम करता हूं। और भीष्म दादा ने कहा गोविंद तुम्हारे जैसा कौन होगा। आज अपने भक्त की मृत्यु मंगलमय बनाने के लिए तो आप यहां पधारे हैं। और मन ही मन प्रणाम किया, क्योंकि हाथ में, सर में, पूरे शरीर में बाण लगा हुआ था। और एक एक बाण जो थे, हजारों बिच्छू के डंक मारने से जितना कष्ट होता है, उन बाणों से भीष्म को उतना कष्ट है। लेकिन आज 52 दिन से उस कष्ट को सह रहे हैं। क्यों? कि उन्होंने भी अपनी आंखों के सामने पाप को होते देखा था, अपनी आंखों के सामने पाप होते देखा था। और बड़ी अच्छी व्याख्या करते हैं, देखिए। दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभाग स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यास योगता। दान धर्म के बारे में बताया। देखिए, दान धर्म में हमारी माताएं बहनें बड़े आगे होती हैं। इनके अंदर जितनी भावना, जितनी दया और भक्ति होती है, कभी कभी पुरुषों के अंदर तो 1% भी नहीं होता। ये स्त्रियां जो होती हैं, अपने लिए कोई व्रत नहीं करेगी, अपने लिए कोई व्रत नहीं करती। ये जब भी करती हैं अपने पति के लिए और पुत्र के लिए। कोई भी व्रत होगा इनका कि हमारा पति सुखी रहे, हमारा पुत्र सुखी रहे, अपने लिए कभी कुछ मांगेंगे ही नहीं भगवान जी। तो धर्म कर्म में इनका ज्यादा हाथ रहता है। अब देखिए, बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन कथा इतने ध्यान से सुन रहे हैं कि हमको सुनाने में कोई कष्ट नहीं हो रहा है। इस प्रकार के अगर श्रोता हो, इतनी शांति से सुनते हो, तो लगातार कथा चलती रहे, मैं सुनाऊंगा। बहुत ज्यादा भीड़ की जरूरत नहीं है। थोड़े ही लोग बड़े प्रेम से कथा को सुने तो सुनाने में मन लगता है और कथा सुनाने की इच्छा होती है। तो इस प्रकार से दान धर्म के बारे में
और राजधर्म के बारे में, राजा के बारे में बताया कि राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए और पाप करते हुए देखना भी नहीं चाहिए। परोपकाराय सतम विभूतयः। राजा पाप करना जितना पाप है उससे ज्यादा देखना डबल पाप है। पाप को होते देखना नहीं चाहिए। अगर सामर्थ्य है तो डट करके मुकाबला करो और नहीं सामर्थ्य है तो आप आंखें नीचे करके चले जाओ, कोई दोष नहीं लगेगा। और मोक्ष धर्म, मोक्ष के बारे में बताया भीष्म ने। स्त्री धर्म के बारे में बता रहे थे। स्त्री धर्म के बारे में भीष्म दादा बता रहे थे कि देखिए, स्त्री और गौ, ब्राह्मण, संत, इनका अपमान होते कभी देखना नहीं चाहिए। और अपमान करना तो दूर की बात है, अपमान होते नहीं देखना चाहिए। और भीष्म दादा कह रहे थे कि स्त्रियों का अपमान तो एकदम सहन नहीं करना चाहिए, देखना नहीं चाहिए, और देखते हैं तो डटकर के मुकाबला करना चाहिए। उसी समय द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी जब हंसी तो भीष्म ने पूछा, बेटी तुम्हारी माता जो कुंती है ना, वो भी हमारे सामने बात करने में डरती है और हंसने की बात तो दूर नहीं है, तुम हंसी क्यों? द्रौपदी कांपते हुए बोली, ऐसे ही हंसी आ गई है दादा, ऐसे ही हंसी आ गई। कहा ना, जो कुलीन घर की स्त्रियां होती हैं, अच्छे घर की होती हैं, बिना कारण वो हंसती नहीं है। कोई कारण है तभी तुमने हंसा। और इस कुंठा को बेटी मैं मरते मरते अपने हृदय में लेके नहीं मरना चाहता, तुम बताओ हंसी क्यों? द्रौपदी बोली कि महाराज, आज आप बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं। दादा, आज आप बड़े ज्ञान की बात कर रहे हैं, लेकिन उस समय आप भी उसी सभा में बैठे थे जिस सभा में दुशासन हमारी साड़ी को खींच रहा है। अगर आप चाहते तो कोई जो है हमें निर्वस्त्र नहीं कर सकता था। आप केवल डांट करके बोल देते कि दुशासन की मजाल नहीं थी तो मेरी साड़ी को खींचता और दुर्योधन अपनी जंघा पर बैठने को मुझको कहता। भीष्म दादा ख्याल करो वो बात। तो भीष्म दादा ने क्या कहा रोते हुए, आप लोग समझिए इसको। कहा, बेटी वही उसी को लेकर के मैं आज वही भोग रहा हूं। 52 दिन से बाणों की सैया पर जो पड़ा हूं ना, वही किया हुआ पाप है जो मैं आज उसका प्रायश्चित कर रहा हूं। कि मैं उस समय दुर्योधन को नहीं रोक पाया, दुशासन को नहीं रोक पाया, इसीलिए नहीं तो मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान है। मैं चाहता तो उसी दिन मृत्यु को वर्ण कर लेता। और इस प्रकार से द्रौपदी को समझा करके और सभी को राजधर्म, दान धर्म, सब कुछ मोक्ष धर्म के बारे में बता करके भीष्म दादा कन्हैया से विदा लेते हैं और अपने 5 भौतिक शरीर का त्याग करते हैं और चले जाते हैं। 5 भौतिक शरीर का त्याग करके चले जाते हैं। तो आगे होता क्या है कि भगवान द्वारका में आते हैं या हस्तिनापुर आते हैं और द्वारका जाने की तैयारी होती है।
युधिष्ठिर को राजगद्दी मिलती है और जाने के लिए अर्जुन साथ में रथ लेकर के तैयार हैं और भगवान को बैठाए द्वारिका धाम को पहुंच गए। बोलिए द्वारिका नाथ की जय। कल आप लोग कथा सुन ही रहे थे कि भगवान इसी समय अर्जुन भगवान को लेके गए थे और भक्त भगवान का इतना बड़ा नाता होता है कि भगवान अर्जुन के चरण भी दबाए कर। आप लोगों ने सुना तो हुआ कुछ दिन बीत गया और इधर कुछ दिन जब बीता तो अर्जुन देख रहे हैं कभी कभी भगवान भी अपने पुत्रों की रक्षा नहीं कर पाते, क्योंकि देखिए संत ब्राह्मण गऊ का अपमान करने वाले को भी भगवान बर्दाश्त नहीं करते। तो इसलिए कभी अब उनके पुत्रों ने किया क्या, संत लोग आए थे, महात्मा लोग आए थे, धुनी रमा करके बैठे थे और शाम के पेट में पोटला बांध करके बच्चों ने संतों का मजाक उड़ाया और संत लोग श्राप दे दिए कि जाओ इसके पेट में जो लौह पिंड है उससे ही तुम्हारे यदुवंश का संहार हो जाएगा। और आज वही दशा है कि यहाँ भगवान सबको प्रभास क्षेत्र ले गए और वहां यादवों को आपस में टकरा करके मार डाले, मर गए, सब आपस में लड़ करके मर गए और बलराम जी क्षीर सागर में चले गए और भगवान जो थे अपने स्वधाम को पधार गए। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अपने धाम को गए और अर्जुन वहां से आ रहे हैं, भिल्लन लूटी गोपिका वही अर्जुन वही बाण, कुछ कर नहीं सके अर्जुन। और भिल्ल लोग गोपिका भगवान कृष्ण की पटरानियों को लूट लिया, स्वयं भगवान को बन के आए थे और लूट लिए। अर्जुन को बताया, अर्जुन को अपने गांडीव धनुष का बहुत अहंकार था। अहम अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनो, मैं कृष्ण नहीं हूं, मैं बलराम भी नहीं हूं, मैं अर्जुन गांडीवधारी अर्जुन हूं। ब्राह्मण के बच्चे को बचाने का संकल्प लिया और पिंजरा बना दिया, लेकिन ब्राह्मण को बच्चे को नहीं बचा सके अर्जुन, अहंकार हो गया था। तो भगवान ने बताया कि अर्जुन बिना मेरे तुम्हारा धनुष बाण ये किसी काम का नहीं है, जब तक मैं था ये तुम्हारा धनुष खूब युद्ध किया, लेकिन मैं नहीं तो अब युद्ध आप नहीं कर सकते। साधारण गोप लोग जो है दासियों को पटरानियों को लूट लिया और उसके बाद अर्जुन रोते हुए गए और युधिष्ठिर से बताया, भैया हमारे प्राणों के वल्लभ कृष्ण भगवान हम लोगों को छोड़ करके चले गए। इतना सुनते ही कुंती मैया योगाग्नि के माध्यम से बैठी और अपने प्राण को त्याग दिया, तुरंत मर गई। उनका शवदाह संस्कार वगैरह कर करके और उसके बाद राजा परीक्षित को गद्दी पर बैठाया।